नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ स्वागत है देशवासियों आप सभी का। चर्चा तो करनी पड़ेगी, भारत के नेताओं के ऊपर बातचीत तो करना जरूरी है। हम आपको दो देशों का नाम बताएंगे। नंबर 1 इजराइल, वहाँ पर आतंकवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति का जुनून है। हो गया। अब आ जाइए दुबई। एक दुबई देश है जहां पर खूबसूरती का अंदाज नहीं, बेहद खूबसूरत शहर, गगनचुंबी इमारतें, पानी की कमी होने के बावजूद भी हरियाला, खूबसूरत बेजोड़ इमारतों में, सड़कों में, खूबसूरती में गजब का देश दुबई। अब दुबई, इजराइल और भारत का अंतर हम आपको आज बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनने जैसी बात है कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। आप समझ लीजिए मेरी बात, दुकानें खुली रहती हैं और सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो भी टेक्निक है वो सालों साल तक चलने जैसी व्यवस्था करते हैं। कम से कम 50, 60, 100 साल सड़कों का वो ऐसा निर्माण करते हैं जो लंबी से लंबी चलें। अच्छी व्यवस्था, ना मिलावट के धंधे, ना गैर कानूनी काम, सफाई व्यवस्था का बेजोड़ एक उदाहरण पेश करता है दुबई। जवाब नहीं। इजराइल देशभक्ति में पूरी दुनिया में नंबर 1 गिना जाता है। इजराइल बच्चे बच्चे में देशभक्ति है, भ्रष्टाचार मुक्त है, ना गड्ढे ना अड्डे, सफाई युक्त प्रदेश है इजराइल। भारत में आ जाइए, दुबई की बात अधूरी रह गई। दुबई में किसी दुकान पर अगर कोई मालिक नहीं है तो वहाँ पर चोरी नहीं होती है। दुबई में रोड पे अगर कुछ पड़ा है तो कोई उठा के लेके नहीं जाएगा, वहाँ चोरी होती ही नहीं है। चोरी, गैर कानूनी काम, माफियागिरी ना दुबई में होती है ना इजराइल में होती है। क्यों? इसका रीजन बताते हैं। वहाँ का शासन करने वाला नेता बेहद मजबूत और शक्तिशाली है और इजराइल का शासन करने वाला नेता बेहद शक्तिशाली और मजबूत, ईमानदार, देशभक्त, निष्ठा का काम करने वाला, अपने देश का नाम रोशन करने वाला, जुनूनी, जिद्दी देशभक्त है। इसीलिए ना दुबई में चोरी होती है, ना दुबई में रोड पे गड्ढे मिलेंगे, ना माफिया मिलेगा, ना इजराइल में गड्ढे मिलेंगे, ना माफिया मिलेगा, क्योंकि वहाँ के नेता ईमानदार और मजबूत हैं। भारत में आ जाइए, भारत में तो ये हाल है, दुकान तो खुली छोड़ दी और अगर कोई नहीं रहा तो दुकान साफ हो जाएगी। मंदिर के बाहर से चप्पलें चोरी करके ले जाते हैं, ये तो हाल है, क्योंकि यहाँ के नेता ही सबसे बड़े भ्रष्ट दलाल हैं। भारत को भारत के गद्दारों ने ही लूटा है, ये हकीकत है, इतिहास गवाह है इस बात का। और आज भी वही हाल है कि भारत के नेता ही सबसे बड़े गद्दार हैं, देश के दलाल हैं। कुछ कहते हैं 99% मेरा देश महान है, फिर भी कुछ तो गद्दार हैं। इसीलिए भारत का विकास नहीं हो पाता, इसीलिए भारत माफिया मुक्त नहीं हो पाता, इसीलिए रोड पर गड्ढे मिलेंगे। यहाँ की टेक्निक देखिए, आज अगर रोड बनाई है तो एक बारिश के अंदर पूरी रोड उखड़ जाएगी, गड्ढे की बात छोड़ दीजिए। करप्शन के मामले में भारत का मुकाबला नहीं, मिलावट के धंधे में भारत का मुकाबला नहीं, माफियाओं के मामले में भारत का मुकाबला नहीं, ड्रग्स के मामले में भारत का मुकाबला नहीं, गद्दारी के मामले में भारत का मुकाबला नहीं, नेताओं की अय्याशी के बारे में भारत का मुकाबला नहीं। ये हाल है। नेता बुढ़ा होने के बावजूद भी उसकी फुल तैयारी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। हालात तो ऐसी है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। यही एक दौड़ लगी हुई है नेताओं में, किसी को एमएलए, किसी को एमपी, बस सत्ता पर आना है, उसका मजा करना है। जिस दिन ये मजे बंद हो गए, दुबई की तरह कानून हो गया,
इजराइल की तरह एक सिस्टम हो गया। यहाँ के नेताओं की हवा टाइट हो जाएगी, गद्दारी दिमाग से निकल जाएगी, बस अय्याशी बंद होनी चाहिए। काम तो करते नहीं हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, शासन प्रशासन में मौज करते हैं, देश के पैसे को अपने ऊपर लुटाकर बर्बाद करते हैं, ये अपने ऊपर खर्च करते हैं। पूरा पैसा देश का ज़्यादातर इनके अय्याशी में, सिक्योरिटी में आजीवन। यहाँ रिटायरमेंट हो जाता है नौकरी का, लेकिन नेता रिटायर्ड नहीं होता है, जिंदगी भर ऐश करेगा, अपनी जिंदगी को कैश करेगा भारत के पैसे पर। भारत की रोडें, इतने गड्ढे जो गंजा, माफियाओं के अड्डे, जनता को कोई सुकून नहीं। पानी माफिया, ड्रग्स माफिया, ट्रैफिक माफिया, फेरी वाला माफिया, हर तरीके के मिलावटखोर माफिया, माफियाओं की एक लिस्ट है पूरी। जैसे होटल में जाइए आप, पूरा मीनू कार्ड, ऐसे ही भारत में माफियाओं की लिस्ट है। क्या करें, नेताओं में दम नहीं, फिर भी नेता बोलता हम किसी से कम नहीं। इतने बेइज्जत करा रखी है भारत के नेताओं ने, इनको शर्म नहीं आती है। इसीलिए भारत के किसी भी कोने में कोई इनकी इज्जत नहीं करता है, डरते हैं इनकी गंदी नीयत से, गंदे कानून से। विदेशों में कोई इनकी इज्जत नहीं करता है। आप बात समझ लीजिए, भारत के नेताओं का विदेशों में नाम खराब है। 28 लोग मारे गए, कैसे मारे गए, नाम पूछने का टाइम नहीं होता आतंकवादी को। ये षड्यंत्र है, ये राजनीति है। लेकिन जिसका मर गया बेटा गया, जिसका मर गया चिराग गया, भाई गया, पति गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राजनीति, गंदी राजनीति ने पूरे भारत को छलनी कर दिया है, बर्बादी के कंगार पर लाके खड़ा कर दिया है। इनको राजनीति करनी है, बने रहना है सत्ता पर, मौज करना है। क्या करेंगे, अरे ऊपर वाले से डरो, ऊपर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारा 100 दिन भी जिस दिन पूरा होगा, तुम्हारा अंत तो बहुत बुरा होगा। याद रखिए, आप नेता हो, गुंडागिर्दी कर लो नीचे, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करते हैं, करो कितना करना है। आखिर याद रखिए, 14 साल का वनवास राम को हुआ था। हर किसी भगवान को, महावीर स्वामी को उपसर्ग लेना पड़ा था, कानों में कीलें ठोक दी गई थी। हर किसी देवी देवता को कर्मों का फल भुगतना पड़ा है। लेकिन ये मनुष्य जाति का नेता अपने आप को बलवान समझता है, अमृत पी के आया है ऐसा समझता है। भुगतोगे आप नहीं, आपकी औलादें भुगतेगी। ऊपर जाने के बाद हिसाब होगा, तारीख नहीं, सीधा फैसला होगा। भारत की जनता को मरवाने में, सच बोलने वाले को मरवाने में पावर और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं ये कमजोर कायर नेता भारत का। भारत के अंदर एक ही नेता का डंका बजता है इस समय, जो वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहता है, भारत को माफिया मुक्त करना चाहता है, भारत को मिलावट मुक्त करना चाहता है, भारत को पवित्र भूमि बनाना चाहता है। इस पवित्र भारत को, योद्धाओं के भारत को एक ही नेता आगे लेके आएगा, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। संत सनातन का ये योद्धा, ये शेर योगी आदित्यनाथ, ये अपने कर्मों के हिसाब से व्यवस्थित चलता है। उन्हें मालूम है कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, इसीलिए वो शास्त्रों के मुताबिक वो नेता काम करता है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है। संस्कृति संस्कारों का उनके पास एक एजेंडा है, इसीलिए वो भारत की भूमि को पवित्र बनाने का काम करेगा, भारत की भूमि को संस्कारों में ढलाने का काम करेगा, इस भारत की भूमि को सनातन बनाने का काम करेगा। ये प्रयत्न यत्न उस योगी आदित्यनाथ का है जो उत्तर प्रदेश का सीएम है। उन्हें सत्ता से कोई लेना देना नहीं, सत्ता की अय्याशी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का पैसा खाया, भारत के लोगों को परेशान किया, जनता को परेशान किया, उनकी हाय निकलेगी। भारत का लूट का पैसा वो बद्दुआ में काम आएगा। इसीलिए उसको भव का याद है, कर्मों का खेल का पूरा सिस्टम उन्हें याद है। वही भगवादारी उससे हमें सीखना चाहिए और नेताओं को सीखना चाहिए कि जिस तरह भगवादारी ने सत्ता संभाली है, गुंडों के प्रदेश को संस्कृति का गढ़ बना दिया, माफिया मुक्त कर दिया, तो और नेताओं को
करने में क्या जोर आता है। करो अय्याशी, कितनी करोगे। 100 दिन पूरे होंगे, आपको लोग गाली आज भी देते हैं और गाली बाद में भी देंगे, लेकिन मुंह पे बोलने से डरते हैं, आवाज उठाने से डरते हैं। और हमारी मीडिया भी ऐसी है, चंद पैसों के लिए ऐसे नेताओं को टीवी में लाते हैं, उनकी छवि को दर्शाते हैं, बड़ा बनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, फोटो लगाते हैं, जो करप्ट हैं, रेपिस्ट हैं, जिन्होंने भारत को सिर्फ बर्बाद किया है, भारत को सिर्फ लूटा है। लेकिन क्या करें, वो भी डरते हैं। या तो उन्हें पैसे चाहिए या उन्हें खौफ सताता है कि कहीं ये फंसा ना दें। नेताओं का काम एक ही रहा है। बेशक भारत योद्धाओं का देश था, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी, संभाजी की नगरी, महाराणा प्रताप की नगरी, अहिल्याबाई की नगरी, लक्ष्मीबाई की नगरी, पृथ्वीराज चौहान की नगरी, महाराणा प्रताप की नगरी, बेशक। लेकिन नेता गद्दार हैं, अपनी अय्याशी के लिए बोलने वाले को मरवा देते हैं। याद रखिए, ऊपर देर है, आपकी औलादें सड़ेगी, आपका वंश का विनाश होगा। रावण गया, कंस गया, बाबर गया, खिलजी गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, उनके ऊपर लोग आज भी थूकते हैं, वैसे ही आपके ऊपर थूकेंगे। और जब तक थूकेंगे, जब तक आपको नरक के अंदर यातनाएं न दी जाएं, जब तक आपको थूकते रहेंगे। आपका नाम तो पहले भी खराब था, आज भी खराब है, आगे भी खराब रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ से सीख लीजिए और अपने देश के लिए कोई अच्छा काम कर लीजिए। बुज़दिल कायरों की ये नीति अपनाकर गंदी राजनीति करना छोड़ दीजिए और निर्दोष लोगों पर उनकी हत्या कराना बंद कर दीजिए। राजनीति हम भी समझते हैं, लेकिन ये खेल इतना गंदा है जो आप खेलते हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को टारगेट करते हैं, भारत की जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं और भारत का पूरा सिस्टम बिगाड़ने में जो आप काम करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, शासन प्रशासन को आगे कर उनकी कंधे पे बंदूक रखकर जो आप खेल खेलते हैं। जब तक जवानी है ऐश कर लो, अपनी ज़िंदगी कैश कर लो। एक दिन बुढ़ापा आएगा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होगी, आपको सड़ा सड़ा कर मारेगा। ये बात हकीकत है, याद रखिए। ऊपर देर अंधेर नहीं, ऊपर देर अंधेर नहीं। भारत के नेताओं ने भारत को बर्बाद किया है, भारत में गद्दार हैं भारत के ही लोग, भारत को बर्बाद किया है भारत के ही कुछ गद्दारों ने। ये हकीकत है। दुबई से सीख लो, वहाँ चोरी नहीं होती, कोई माफियागिरी नहीं होती। इजराइल से सीख लो, वहाँ पर आतंकवादी हमला नहीं कर सकता। तो भारत तो इतना विशाल देश है, भारत में 28 मारे गए, कभी वहाँ हमला, कभी आर्मी मारी गई। भारत में दो ही काम होते हैं, जनता मारी जाती है या जवान मारा जाता है, नेता मौज करता है। इसलिए शर्म कर लो, शर्म कर लो, कर्म नहीं छोड़ेगा आपको। आप पावर में हो, सत्ता में हो, कब तक हो देखते हैं। जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र देखते हैं किस तरह कटता है। ऊपर वाला अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा, अपनी बातों का इस्तेमाल करेगा, अपनी लातों का इस्तेमाल करेगा, अपने डंडे का इस्तेमाल करेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये याद रखिए। इतना काम करते हैं हम लोग, हमको कोई पूछता नहीं, लेकिन जो डकैत है, माफिया हैं, उनका सम्मान किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, स्टेज पर मालाएं पहनाई जाती है। भारत के अंदर सफ़ेद पोश नेता है, ज़्यादातर बड़े माफियाओं से मिले हुए। माफियागिरी भारत में नहीं है, ड्रग्स का कारोबार नहीं है, लेकिन ये सब नेताओं के पैदा किए हुए 99%, क्योंकि 99% भारत का नेता ही सबसे बड़ा बीज है। आतंकवाद का सबसे बड़ा बीज है, अपराधियों का सबसे बड़ा बीज है, माफियाओं का। हर सिस्टम, पूरा सिस्टम नेताओं के ऊपर टिका हुआ है। देखिए, दुबई भी एक देश है, मैंने आपको बताया। दुबई में एक नेता है, नेताओं की टीम है। आज दुबई में कोई भी चीज़ सड़क से नहीं उठाएगा कोई भी आदमी, समझ लीजिए चोरी नहीं होती है। वहाँ भी आखिर नेता है। और एक भारत को नेता को देख लीजिए, खुद डकैती में शामिल है, रेपिस्ट है, ऐश करने के लिए भारत को लूट रहा है। कहाँ ले जाएगा लूट के? इजराइल को देख लीजिए। दो ही देशों का उदाहरण दूंगा और मैं मीडिया से भी बोलना चाहता हूँ, अपनी आत्मा में झांक कर देखना। चंद पैसों के लिए पावर सत्ता का दुरुपयोग मत करो, अपनी छवि खराब मत करो, ऐसे करप्ट नेताओं को उजागर मत करो, पेपर से हटा दो, न्यूज से हटा दो, इनकी छवि को आगे मत लाओ, पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि पाप करने वाला और पाप को देखने वाला दोनों ही अपराधी हैं। याद रखना, पापी को आगे करते हो उसकी छवि
सुधरी हुई बताते हो पेपर के माध्यम से, उसे साफ सुथरा बताते हो, तो याद रखो आप भी वही भागी हैं जो किसी पापी को हीरो बनाने में लगे हैं, तो आप भी उतने ही भागी हैं। चंद समय का इंतजार करिए, ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार करिए, छोड़ दीजिए गलत करना। गलती सबसे होती है। ईमानदारी से आगे बढ़ते जाओ, देश के लिए लड़ते जाओ, सत्यता पे चलते जाओ, अपने भारत को महान बनाइए। यह है देशभक्ति का पहला अध्याय। नेता तो चलते रहेंगे, इनकी आदतें लूट खसोट की रहेंगी, ये बोलने वालों को फंसाते रहेंगे, क्योंकि इनका खून औरंगजेब का है, इनका खून बाबर का है, इनका खून हुमायूं का है। ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। हिंदुस्तानी राजा तो कह के मुकाबला करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह के मुकाबला किया, संभाजी ने कह के मुकाबला किया। गद्दार तो मुगल थे, ऐसा ही 99% भारत का नेता है। गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने भारत को ही लूटा, ये इतिहास बताता है। बस इसी उम्मीदों के साथ बंबई की चौपाटी से मैं हूं आपका अपना रविंद्र जैन। फिर आऊंगा नए विषय के साथ, देशभक्ति से जुड़ा हुआ। अगर कोई भी मुद्दा देखना है तो रविंद्र जैन मुंबई चैनल टाइप करें और देखें। आपकी आवाज़ आपके साथ, आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद।